यातायात के साधनों में गणित। जल थल नभ चहुं ओर गणित। गणित के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है बताने का प्रयास किया है। ये पूरी तरह वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये एक जिसमें हमारी वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि आते हैं तो उसमें जो थर्मोकोल की बड़ी बड़ी शीट आती हैं वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। उस पर ही मैंने ये मॉडल बनाया है। इसमें ये जो भी मटेरियल है वो कहीं क्रीम के डब्बे, पाउडर के डब्बे, इस तरह के जो खड्डे होते हैं उन्हीं से हमने इन आकृतियों को बनाया है। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं जल थल नभ चहुं और गणित, मतलब यातायात के साधनों में हम गणित को कैसे बता सकते हैं। ये मॉडल गणित के लिए भी है, सोशल के लिए भी है, साइंस के लिए भी है। हम हर सब्जेक्ट को इसमें बता सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं जल यातायात। जल यातायात देख रहे हैं, शिप है, अलग अलग आकृतियों की शिप बनाई गई है और इसमें एक गणित की अवधारणा आयताकार पथ का क्षेत्रफल इसमें बताने के प्रयास किया है। तो आयताकार पथ क्या होता है? ये जो बाउंड्री है वही आयताकार पथ है। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से जब हम छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो हमें आयताकार पथ का क्षेत्रफल मिल जाता है। अब हम आते हैं थल। थल में हमें दो तरह का यातायात मिलते हैं, रेल यातायात और सड़क यातायात। सड़कों का जाल हमारे पूरे देश में बिछा हुआ है, लेकिन जब हमें लंबी दूरी तय करनी होती है तो हम रेल यातायात का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर रेल की जो पटरियाँ हैं वो गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। समांतर रेखाओं के लिए बहुत सटीक बैठती है। दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हर स्थान पर समान होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनमें हमने दो सरल रेखा ली है L और M, जिनके बीच की लंबवत दूरी N है। अब ये रेल की पटरियों को हम हमेशा समांतर रेखाओं के उदाहरण के लिए बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इस पर हमने ये जो रेल बनाई है उसे संक्रिया ट्रेन नाम दिया है। संक्रिया ट्रेन मतलब गणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो इस संक्रिया ट्रेन में हमने चारों संक्रियाओं को बताया है। अब सड़क यातायात, पूरी जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ है तो इस हमने एक वृत्ताकार सड़क ली है। वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल करने से हमें वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये जो कारें चल रही हैं उसी ट्रैक का क्षेत्रफल हम अगर निकालना चाहें तो ये बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को हम घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बीच में आप चौक देख रहे हैं, इसमें गणितीय संक्रियाओं को दिखाया गया है। सर्वांग समता का चिन्ह, पाई, प्रतिशत, वर्गमूल, इस प्रकार से। यहाँ पर ये घर भी दिख रहे हैं हमें। घर जो है वो घन के आकार का है और उसका जो छत है वो पिरामिड के शेप का है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के रूप में हमने एक गणित का मॉडल बनाया है, गणित का जोकर। ये मैं गणित हूँ बोल रहा है। इसका जो टोपी है वो शंकु के आकार का है, इसका चेहरा है वो गोले के आकार का है, इसका पेट, पैर और हाथ हमने घनाभ से बनाया है। संख्या रेखा का बहुत अच्छा उदाहरण हम सड़क को बता सकते हैं। हमें एक निश्चित दूरी पर माइलस्टोन दिखते हैं, इसे हम संख्या रेखा से आराम से बता सकते हैं। संख्या रेखा पर हम संक्रिया भी इसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। साथ ही विभिन्न आकृतियां देखिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सारी आकृतियां हमने इस सड़क यातायात में बताया है। अब हम आते हैं वायु। वायु यातायात सबसे तेज। अगर हमें बहुत दूर की यात्रा करना है कम समय में तो हम एरोप्लेन में जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है वायु यातायात। इसमें हमने हेलीपैड बनाया है आयत के आकार का। आयत का परिमाप, एक चक्कर तय करने में जो दूरी लगती है वही आयत का परिमाप होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, जो हेलीपैड बना हुआ है उसमें घास लगी है, अंदर रोड बनी है, ये सारा आयत का क्षेत्रफल के अंतर्गत। इसमें हमने बहुत सारे एरोप्लेन बनाए हैं, ये देखिए बच्चों ने छोटे छोटे बनाए हैं। उसी प्रकार से जल यातायात में विभिन्न प्रकार की शिप और सड़क यातायात में कार और ट्रेन। इस प्रकार से हम इसी एक मॉडल से यातायात के साधनों में गणित को आसानी से बता सकते हैं।